चैप्टर 5 आईएफएस का हम लोग चैप्टर 5 कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ध्यान से समझिए, फाइनेंशियल सर्विसेज नाम से पता चल रहा है जो फाइनेंस संबंधित हम लोगों को सेवाएं देगा। फाइनेंस संबंधित सेवाएं यानी फंड का जुगाड़ करवा देना, फंड को मैनेज करा देना, बता देना कि कहां पे पैसा लगाएंगे, इस तरीके का जब सेवाएं हमें मिलेगा उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे पहले हम लोग का चैप्टर था मर्चेंट बैंकिंग। नाम से तो पता चला कि बैंक है, बट ये बैंक तो है ही, साथ में कंसल्टेंसी एडवाइजेस देता है। तो आखिरकार मर्चेंट बैंकिंग क्या है? तो मर्चेंट बैंकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। मर्चेंट बैंकिंग कॉम्बिनेशन है बैंकिंग का और कंसल्टेंसी सर्विसेज का। ये हम लोग को कंसल्ट करता है, एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है। समझ रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? मर्चेंट बैंकिंग। तो मर्चेंट बैंकिंग बैंक का भी काम करता है और साथ में हमें फाइनेंशियल एडवाइस देता है कि किस तरीका से हम लोगों को इश्यू को मैनेज करना चाहिए, हमारे इश्यू को मैनेज करवा देता है। समझ रहे हैं? तमाम तरीका का जो चीज है फाइनेंस संबंधित, उस तरीका का हम लोग को एडवाइस देता है। किसका बात करें? मर्चेंट बैंकिंग। तो अगर डेफिनेशन आएगा तो क्या लिखेंगे? मर्चेंट बैंकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। मर्चेंट बैंकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब इसका इंपॉर्टेंस पूछे, रोल पूछे, फंक्शन पूछे तो यही चीज लिखेंगे। इसका रोल या इंपॉर्टेंस क्या है? पहला है रेजिंग फाइनेंस फॉर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स के लिए फंड का जुगाड़ करवा देता है, पैसा का जुगाड़ करवा देता है थ्रू इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन। शेयर बेचिएगा, शेयर बेचवा देगा, डिबेंचर इशू करवा देगा, बैंक लोन आपको दिलवा देगा। इस तरीका से क्लाइंट को क्या करता है? पैसा का जुगाड़ करवा देता है। रेजिंग फाइनेंस फॉर क्लाइंट। दूसरा ब्रोकर का काम करता है, ब्रोकर इन स्टॉक एक्सचेंज। ब्रोकर इन स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या? ये क्या करता है? मर्चेंट बैंक ब्रोकर के तहत स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है। ये क्लाइंट, आप अगर क्लाइंट है तो आपको शेयर खरीदवा देगा, आपका शेयर को बेचवा देगा। समझ पा रहे? और एडवाइस देता है कि कब शेयर को गिनना चाहिए, कब शेयर को बेचना चाहिए, कितना शेयर को गिनना चाहिए, कितना शेयर को बेचना चाहिए, ये सब एडवाइस देता है। तो ब्रोकर का काम करता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा काम है, उसको क्या करता है? ये मैनेज करता है। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है एडवाइज ऑन एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ये एडवाइज करता है कि बिजनेस को एक्सपेंड कैसे किया जाए, मॉडर्नाइजेशन कैसे किया जाए, बढ़ाया कैसे जाए, इस तरीका का ये एडवाइस देता है। किसी कंपनी को टेक ओवर कैसे किया जाए, अमलगमेशन कैसे किया जाए, मर्जर कैसे किया जाए। मर्जर का मतलब किसी कंपनी को मिला देना, किसी कंपनी से शादी कर लेना। समझ रहे? ये सब कैसे किया जाए, एक्सपेंशन अपने बिजनेस को कैसे किया जाए, ये आपको एडवाइस करता है। मैनेजिंग पब्लिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब जो हम पैसा लगाए हैं उसका ये मैनेजमेंट करवाता है। समझ पा रहे हैं? जो कि हमारा जिससे पैसा क्या रहता है? सेफ रहता है, लिक्विड रहता है, प्रॉफिटेबल रहता है। तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। माने जो हम पैसा लगा रहे हैं उसका मैनेजमेंट करवाएगा ताकि हमारा पैसा सेफ रहे, लिक्विडिटी रहे, माने जब चाहे तब बेच के निकल जाएंगे, प्रॉफिटेबल हो, लाभ कमाने वाला हो। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसको कहते हैं। मैनेजिंग पब्लिक इशू ऑफ कंपनी। पब्लिक को जो हम शेयर देते हैं उसको भी ये क्या करता है? पब्लिक इशू को मैनेज करता है। हैंडलिंग गवर्नमेंट कॉन्सेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए कभी कभी गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ये डॉक्यूमेंट भी बनवा देगा, गवर्नमेंट से कॉन्सेंट भी आपको दिलवा देगा। तो ये तमाम सारे के सारे फंक्शन है, या रोल बोलिए या इंपोर्टेंस बोलिए। तो पहला क्या? रेजिंग फाइनेंस फॉर क्लाइंट्स। दूसरा ब्रोकर इन स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। चौथा एडवाइज ऑन एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। पांचवा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। छठा आपका मैनेजिंग पब्लिक इशू ऑफ कंपनी, हैंडलिंग गवर्नमेंट कॉन्सेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। एक बार रिपीट कर दे। मर्चेंट बैंकिंग क्या? मर्चेंट बैंकिंग एक तरीके का बैंक और ये हम लोग को कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है। आपको एडवाइज करेगा कहां पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, आपके इश्यू को मैनेज करवाता है। इसे हम क्या कहते हैं? मर्चेंट बैंक। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे? मर्चेंट बैंक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? रेजिंग फाइनेंस फॉर क्लाइंट, ब्रोकर इन स्टॉक एक्सचेंज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एडवाइज ऑन एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजिंग पब्लिक इशू ऑफ कंपनी, हैंडलिंग गवर्नमेंट कॉन्सेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेगुलेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंक को अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो क्या इसका रेगुलेशन है? देखिए, मर्चेंट बैंक चार कैटेगरी का होता है। मर्चेंट बैंक 4 कैटेगरी का होता है, जिसमें सबसे बेहतरीन वाला जो मर्चेंट बैंक होता है, और मर्चेंट बैंक का जो काम होता है कैटेगरी 1 में होता है। तो कैटेगरी 1 में आपका रजिस्ट्रेशन कराइएगा
तो आपका मर्चेंट बैंक का काम करने का आपको सुविधा मिलेगा। तो देखिए सेबी से रजिस्ट्रेशन कराना, अगर मर्चेंट बैंक खोलिएगा तो सेबी से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ये 4 तरीका का हम लोग यहां से रजिस्ट्रेशन लेते हैं, 4 कैटेगरीज का होता है, जिसमें कैटेगरी 1 में आता है मर्चेंट बैंकिंग। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले तो आपको कॉर्पोरेट बॉडी होना चाहिए, मैंने कंपनी फॉर्म में काम करना पड़ेगा। मर्चेंट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कॉर्पोरेट बॉडी आपको होना पड़ेगा। दूसरा, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑफिस स्पेस होना चाहिए, जगह होना चाहिए, इसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा, एक्सपीरियंस इंप्लॉय होना चाहिए, कम से कम 2 ठो। एक्सपीरियंस इंप्लॉय कम से कम 2 ठो होना चाहिए। एक्सपीरियंस इंप्लॉय माने इस तरीका का नॉलेज रखता हो, समझ रहे हैं, तब जाकर के आपका मर्चेंट बैंक रजिस्टर्ड होगा, नहीं तो रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो मर्चेंट बैंक का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन विद सेबी ऑब्लिगेशन टू एक्ट एज अ मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंक के तहत अगर काम कर रहा है तो सेबी के तहत रजिस्ट्रेशन आपको लेना ही पड़ेगा। 4 तरीका का इसका कैटेगरी है, जिसमें कैटेगरी 1 में आता है मर्चेंट बैंक। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यू मस्ट हैव, आपको कॉर्पोरेट बॉडी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास एम्प्लॉय होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी गिवन अ सिंबॉलिक इंडिकेशन। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सिंबॉलिक इंडिकेशन देता है रिगार्डिंग रेपुटेशन, सॉल्वेंसी एंड ऑनेस्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट डिटरमाइन क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड और रेट ऑफ सिक्योरिटी। देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी को रेटिंग देता है कि कंपनी का रेपुटेशन क्या है, ऑनेस्टी क्या है, इसका सिक्योरिटी का वैल्यू क्या है, इस तरीका का रेटिंग देता है। जैसे मान लो जब मूवी आता है तो मूवी का एक रेटिंग होता है, सेंसर बोर्ड एक रेटिंग देता है, उस रेटिंग को देख करके हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि फिल्म किस क्वालिटी का है, उसके बाद फिल्म को देखने जाते हैं। वैसे ही कंपनी को रेटिंग मिलता है, कंपनी का जो शेयर होता है, सिक्योरिटी होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसका रेटिंग मिलता है। रेटिंग कौन देता है? रेटिंग एजेंसी। हमारे देश में टोटल 7 रेटिंग एजेंसी है, टोटल 7 रेटिंग एजेंसी है। इक्रा, क्रिसिल, फिच, अनिक्रा, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका काम है कंपनी को रेटिंग देना। तो कंपनी को रेटिंग ये लोग देता है तो जबरदस्त तरीका का रेटिंग देता है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी को रेटिंग देता है ताकि इन्वेस्टर शेयर मार्केट में पैसा लगाए तो फंसे नहीं, कुछ गड़बड़ ना हो। समझ रहे? रेटिंग को देखकर समझ जाए कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है, किस क्वालिटी का है, उसके बाद पैसा लगाए। इसलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी को क्या देता है? रेटिंग देता है। लेकिन ऐसे जैसे तैसे रेटिंग नहीं देता है, चेक करता है कि जो हम रेटिंग दे रहे हैं उस रेटिंग के लायक है या नहीं है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है? ये कंपनी को क्या देता है? रेटिंग देता है कि ये कंपनी किस ग्रेड का है, जैसे AAA, B ग्रेड, C ग्रेड, D, इस तरीका का रेटिंग दिया जाता है। समझ? जैसे देश को भी रेटिंग मिलता है, देश के लेवल पे भी रेटिंग मिलता है, तो वैसे ही कंपनी को भी रेटिंग मिलता है। कंपनी को रेटिंग कौन देता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या देता है? एक सिंबॉलिक इंडिकेशन देता है कि ये ग्रेड का रेटिंग है। समझ रहे? जिससे पता चलता है कंपनी का रेपुटेशन क्या है, कितना ऑनेस्ट है, कंपनी का सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है और सिक्योरिटी का रेट क्या दिया, इससे ये सब पता चल जाता है। इसको हम कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो क्या लिखे हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी गिवन अ सिंबॉलिक इंडिकेशन। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी गिवन अ सिंबॉलिक इंडिकेशन रिगार्डिंग रेपुटेशन, सॉल्वेंसी एंड ऑनेस्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट डिटरमाइन क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड और रेट ऑफ सिक्योरिटी। ये डिटरमाइन करता है कि क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड क्या है और सिक्योरिटीज का क्या रेट मिलना चाहिए। रेट ऑफ सिक्योरिटी इसको डिटरमाइन करता है, इसको कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हमारे देश में टोटल 7 एजेंसियां हैं जो कंपनी को रेटिंग देता है और इसी रेटिंग के आधार पर इन्वेस्टर विश्वास करके कंपनी में पैसा को लगाते हैं। इसका फंक्शन क्या है या इंपोर्टेंस क्या है या बेनिफिट्स क्या है क्रेडिट रेटिंग का? तो पहले अलर्ट द इन्वेस्टर रिगार्डिंग रिस्क। इन्वेस्टर को अलर्ट कर दिया जाता है कि भाई इतना रिस्क है, अगर लगाना चाहते तो लगा। जो ज्यादा रिस्क को लेना चाहता है वो लगाता है, जो कम रिस्क को लेना चाहता है वो हाई रेटिंग वाला कंपनी में पैसा लगाता है। तो अलर्ट द इन्वेस्टर रिगार्डिंग रिस्क, इन्वेस्टर को अलर्ट कर दिया जाता है। फोकस द फाइनेंशियल पावर एंड वीकनेस ऑफ द कंपनी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जब रेटिंग देता है तो फाइनेंशियल पावर के ऊपर फोकस करता है कि इस कंपनी का फाइनेंशियल पावर क्या है और कंपनी का वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है, इस पर फोकस करके रेटिंग देता है। डिस्क्लोज द क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी। क्रेडिट रेटिंग डिस्क्लोज करता है कि किस क्वालिटी का सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अच्छा है या नहीं है, इस चीज को क्या कहता है? डिस्क्लोज करता है। इवेल्युएट द इनकेपेबिलिटी ऑफ वर्क। कंपनी का इनकेपेबिलिटी को इवेल्युएट कर देगा कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, रेटिंग ये शो कर देगा। पीरियडिकल अनाउंसमेंट। जब क्रेडिट रेटिंग एक बार करा लीजिएगा अपनी कंपनी का तो रेटिंग एजेंसी टाइम टू टाइम पीरियडिकल रेटिंग देते रहेगा।
रेटिंग बढ़ाते घटाते रहेगा। अच्छा काम होगा अच्छा वाला रेटिंग मिलेगा, खराब काम खराब वाला रेटिंग मिलेगा। तो पीरियडिकल अनाउंसमेंट होता है क्रेडिट रेटिंग का। साउंड कंपटीशन रिगार्डिंग कंपनी, रेटिंग से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, रेटिंग से कंपटीशन बढ़ जाता है अमंग दी कंपनी। गाइड टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को एक मदद मिल जाता है कि वो रेटिंग के आधार पे पैसा को लगा सके। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है, कंपनी को रेटिंग देता है, उसके आधार पे लोग विश्वास करके पैसा को लगाते हैं। इसका बेनिफिट्स क्या है, इन्वेस्टर को अलर्ट कर देता है रिगार्डिंग रिस्क, फोकस करता है फाइनेंशियल पावर एंड वीकनेस ऑफ द कंपनी, डिस्क्लोज द क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का क्वालिटी को डिस्क्लोज करता है, इवैल्यूएट द इनकैपेबिलिटी ऑफ वर्क, पीरियडिकल अनाउंसमेंट करता है, साउंड कंपटीशन रिगार्डिंग कंपनी और गाइड टू इन्वेस्टर। आगे बढ़ते हैं, हर चीज का बेनिफिट है तो नुकसान भी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नुकसान क्या है, पहला क्या है कि फॉलोइंग ब्लाइंडली, जैसे ही रेटिंग मिल जाता है ना हम लोग अंधे होकर के विश्वास कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। डिफरेंस ऑफ रेटिंग, कभी कभी कंपनी क्या होता है कि एक संस्था से ज्यादा से रेटिंग करवा लेता है, तो कोई कुछ और रेटिंग दिया कोई कुछ और रेटिंग दिया, ये दिक्कत है। डिफरेंस ऑफ रेटिंग, रेटिंग में डिफरेंस आ जाता है। साइलेंट इन द रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट को दर्शाता नहीं है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कि उसका कब रीपेमेंट होगा, कितना इंटरेस्ट पे होगा, ये सब दर्शाता नहीं है। फेल टू प्रॉपर्ली एक्सेस द रिस्क, रिस्क को प्रॉपर्ली एक्सेस नहीं कर पाता क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कितना रिस्क है इसमें। फेल टू सोल्व द डिफॉल्ट रिस्क, जो डिफॉल्ट हो जाता है उस रिस्क को ये सोल्व नहीं कर पाता है। रॉन्ग असेसमेंट, कभी कभी गलत अनुमान लग जाता है। तो ये सारे के सारे लिमिटेशन है, किसके लिमिटेशन है, क्रेडिट रेटिंग के। हर चीज के फायदा है तो नुकसान भी है। तो क्रेडिट रेटिंग का नुकसान क्या है, फॉलोइंग ब्लाइंडली, लोग विश्वास करके अंधा की तरह काम करने लगते हैं, विश्वास करके काम करने लगते हैं, ये दिक्कत है। डिफरेंस ऑफ रेटिंग, कभी कभी रेटिंग में अंतर आ जाता है क्योंकि एक कंपनी ज्यादा रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवाता है तो कोई कुछ और रेटिंग दिया कोई कुछ और रेटिंग दिया। साइलेंट रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट कितना देना, कैसे रीपेमेंट करना, इसमें साइलेंट रहता है। फेल टू प्रॉपर्ली एक्सेस द रिस्क, रेटिंग एजेंसी प्रॉपर्ली रिस्क को एक्सेस नहीं कर पाता कितना रिस्क है। फेल टू सोल्व द डिफॉल्ट रिस्क, कोई डिफॉल्ट हो गया उसको सोल्व नहीं कर पाता है। और रॉन्ग असेसमेंट, कभी कभी गलत अनुमान लग जाता है। ये सारे के सारे लिमिटेशन डिसएडवांटेजेज है। किसके डिसएडवांटेज है, क्रेडिट रेटिंग के। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो डिफरेंस हम लोग को पढ़ना है, मैं बोर्ड में नहीं दिया हूं, मैं उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डिफरेंस मैं हाथ से लिखा हूं। कमर्शियल बैंक और मर्चेंट बैंक का डिफरेंस पूछता है, तो पहले तो मीनिंग लिखिएगा कि कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर द मनी डिपॉजिट एंड विथड्रॉल एंड बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस टू द कस्टमर। कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पे रुपया को लिया जाता है, रुपया को दिया जाता है और वो अपने कस्टमर को कुछ समय के लिए लोन देता है। इसको क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक यानी वही जो आप बैंक में गए हैं, आज तक आप जितने बैंक में गए हैं वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक है। मर्चेंट बैंक, मर्चेंट बैंक का डेफिनेशन लिखिएगा कि मर्चेंट बैंक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। मैं मीनिंग में जगह छोड़ा हूं, आपको खुद से लिखना होगा। तो कमर्शियल बैंक में क्या लिखेंगे, कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, समझ पा रहे हैं, एंड प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस टू द कस्टमर। ये कमर्शियल बैंक का डेफिनेशन। मर्चेंट बैंकिंग का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मर्चेंट बैंकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। गवर्निंग बॉडी, कमर्शियल बैंक को कौन चलाता है भाई, रेगुलेटेड बाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कमर्शियल बैंक को चलाया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। और मर्चेंट बैंक को कैसे चलाया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन डिजाइन्ड बाय सेबी। सेबी जो नियम देगा उसके तहत मर्चेंट बैंक चलेगा। इंगेज्ड इन, कमर्शियल बैंक क्या चीज में इंगेज रहता है, जनरल बैंकिंग बिजनेस, इसका बैंक का काम रहता है। और मर्चेंट बैंक का काम रहता है कंसल्टेंसी टाइप बिजनेस, आपको कंसल्ट करेगा, बताएगा, एडवाइज करेगा, कंसल्टेंसी टाइप बिजनेस में इंगेज रहता है। नेचर ऑफ लोन एक्सटेंडेड, कमर्शियल बैंक का क्या रहता है, डेप्ट रिलेटेड लोन देता है, डेप्ट रिलेटेड। और ये कमर्शियल बैंक जब पैसा वगैरह देगा तो ये इक्विटी ओरिएंटेड देगा, इक्विटी ओरिएंटेड पैसा को देगा। रिस्क कमर्शियल बैंक में कम है, मर्चेंट बैंक में ज्यादा है। रिस्क लेस, कंपैरेटिव रिस्क हाई। रोल, कमर्शियल बैंक का क्या काम है, फाइनेंशियर का काम है, रुपया में मदद करेगा। ये फाइनेंशियल एडवाइजर, एडवाइज करता है, मर्चेंट बैंक एडवाइज करता है। कैटर्स, क्या दरकार पड़ा भाई, नीड ऑफ जनरल पब्लिक। कमर्शियल बैंक को दरकार है जनरल पब्लिक को, और मर्चेंट बैंक का दरकार है कॉर्पोरेट फॉर्म को, कंपनी फॉर्म को मर्चेंट बैंक चाहिए। नीड्स ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म, ये पूरा का पूरा डिफरेंस हुआ। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पहले मीनिंग लिखिएगा दोनों का डेफिनेशन। दूसरा गवर्निंग बॉडी, कमर्शियल बैंक रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और रूल्स एंड रेगुलेशन डिजाइन बाय सेबी, मर्चेंट बैंक में लिखिएगा। इंगेज्ड इन जनरली बैंकिंग बिजनेस, और यहाँ पे कंसल्टेंसी टाइप सर्विसेज या बिजनेस।
नेचर ऑफ लोन एक्सटेंडेड, डेप्ट रिलेटेड, इक्विटी ओरिएंटेड। इसमें डेप्ट रिलेटेड लोन होता है, उसमें इक्विटी ओरिएंटेड होता है। रिस्क कमर्शियल बैंक में कम है, मर्चेंट बैंक में ज्यादा है। रोल फाइनेंसियर का है, वहां पे फाइनेंशियल एडवाइजर का है। कैटर्स नीड ऑफ जनरल पब्लिक का दरकार था, और यहाँ पे नीड्स ऑफ कॉर्पोरेट फर्म्स को दरकार था। एक और डिफरेंस हम लोग को पढ़ना है मर्चेंट बैंक और डेवलपमेंट बैंक। पहले तो आप एरिया ऑफ ऑपरेशन को समझिए। मर्चेंट बैंक किसके लिए काम करता है? फॉर देयर क्लाइंट्स। मर्चेंट बैंक अपने क्लाइंट्स के लिए काम करता है, और डेवलपमेंट बैंक ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर सबके लिए काम करता है। डेवलपमेंट बैंक सबके लिए काम करता है, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर। और मर्चेंट बैंक काम करता है फॉर देयर क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स के लिए मर्चेंट बैंक काम करता है। मेथड ऑफ ऑपरेशन, मर्चेंट बैंक का काम है कंसल्टेंसी सर्विसेज और स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक का ब्रोकर करवाता है। आगे ही बोल दिए हैं कि कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कितना खरीदना चाहिए, कितना बेचना चाहिए, ये एडवाइज करता है। इसको तो ब्रोकर कहते हैं। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड स्टॉक ब्रोकर का काम है मर्चेंट बैंक का। और डेवलपमेंट बैंक का काम है कि फंड को यूटिलाइज करना, फंड को यूटिलाइज करना बस। डिपॉजिट, मर्चेंट बैंक सिर्फ क्लाइंट से, मर्चेंट बैंक पैसा क्लाइंट से नहीं लेता है, पैसा जमा नहीं लेता, लेकिन डेवलपमेंट बैंक कस्टमर से पैसा जमा लेता है। ओरिजिन ऑफ फंडिंग, मर्चेंट बैंक के पास पैसा कहां से आता है? पब्लिक डिपॉजिट से, कलेक्टेड पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट को लेता है मर्चेंट बैंक, और यहाँ पे पैसा कहां से आता है? लोन वगैरह से, ग्रांट्स, लोन, सेल ऑफ सिक्योरिटी, यहां से पैसा आता है। लोन, मर्चेंट बैंक लोन देता है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। डेवलपमेंट बैंक जो लोन देता है वो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए देता है। डेवलपमेंट बैंक जो लोन देता है वो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए देता है। ओरिएंटेशन, मर्चेंट बैंक प्रॉफिट ड्रिवन है, प्रॉफिट ड्रिवन है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है ये। और डेवलपमेंट बैंक जो है डेवलपमेंट पे फोकस करता है, डेवलपमेंट फोकस्ड, डेवलपमेंट फोकस्ड। मैं रिपीट कर दूं, एरिया ऑफ ऑपरेशन मर्चेंट बैंक का क्लाइंट और इधर एनी सेक्टर। मेथड ऑफ ऑपरेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड स्टॉक ब्रोकर, इसका क्या काम है भाई? यूटिलाइजिंग फंड। डिपॉजिट, ये क्लाइंट से पैसा जमा नहीं लेता, लेकिन ये क्लाइंट से पैसा जमा लेता है। ओरिजिन ऑफ फंड, फंड कहां से आता है? पब्लिक डिपॉजिट से, लेकिन इधर में क्लाइंट से पैसा आता है। लोन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, डेवलपमेंट बैंक में लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म का लोन होता है। ओरिएंटेशन, इसका प्रॉफिट ड्रिवन है और इसका डेवलपमेंट पे फोकस रहता है। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। ये पॉइंट का डिटेल्स मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, और थोड़ा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।